बाजार ने एक बार फिर निवेशकों को चौंका दिया है। इस हफ्ते शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव साफ दिखा। अब देखना ये होगा कि आने वाला हफ्ता कैसे रहने वाला है, और इसी सब के बारे में हम आज के वीकली मार्केट आउटलुक में बात करने वाले हैं। देखिए, बाजार में निफ्टी 26,009 के स्तर से फिसलकर 25,470 के करीब पर आ गया। सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस में करीबन 538 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज हुई। पूरे हफ्ते में निफ्टी 222 अंक यानी कि 0.87% कमजोर रहा और 9 दिनों के निचले स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी ने थोड़ी मजबूती दिखाई। निफ्टी बैंक 60,180 पॉइंट के करीब पर बंद हुआ और हफ्ते में हल्की 0.11% की बढ़त दर्ज की गई। यानी बड़े बैंकिंग शेयरों ने बाजार को कुछ सहारा दिया, लेकिन ओवरऑल माहौल कमजोर ही रहा। सेक्टोरल तस्वीर काफी मिलीजुली रही। मीडिया सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी रही और ये 5% से ज्यादा चढ़ा। पीएसयू बैंक, डिफेंस और ऑटो शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दिखी। कैपिटल मार्केट, फाइनेंस और फार्मा सेक्टर ने भी हल्की मजबूती दिखाई। दूसरी तरफ आईटी सेक्टर में भारी दबाव रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स फरवरी में अब तक करीबन 14% टूट चुका है और इस हफ्ते आईटी शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के टॉप गेनर्स में एसबीआई बैंक 12% उछला। आयशा मोटर्स और श्रीराम फाइनेंस भी अच्छी तेजी देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल्स, बजाज फाइनेंस और ट्रेंट ने भी निवेशकों को रिटर्न दिया। वहीं टॉप लूजर्स में आईटी दिग्गज शामिल रहे। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस और विप्रो में 7 से 9% तक की गिरावट आई। कोयल इंडिया और टेक महिंद्रा भी दबाव में रहे। मिड कैप शेयरों में भी तेज हलचल रही। एससीआई, किर्लोस्कर इंजीनियरिंग, ईआईएल और गोदरेज एग्रो जैसे शेयरों में 15 से 19% की तेजी आई। लेकिन दूसरी तरफ रेल इंफ्रा, कोफोर्ज और इंटेलेक्ट जैसे शेयर्स में 2 अंकों की गिरावट आई। यानी मिड कैप स्पेस में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा रहा। अब बड़ी तस्वीर समझते हैं। ट्रेड डील की खबरों के बावजूद बाजार में भरोसा नहीं दिखा। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ रुपए तक घट गया। शुक्रवार को एफआईआईज ने 7,390 करोड़ के करीब के शेयर बेचे। हाल ही में एफआईआई खरीदारी को भी बाजार भरोसे लायक नहीं मान रहा। अगर यूएस और रूस के बीच कोई बड़ा समझौता होता है तो उसका असर वैश्विक बाजारों पर भी दिख सकता है। ये डॉलर के लिए पॉजिटिव और ब्रिक्स देशों के लिए नेगेटिव माना जा रहा है। अगले हफ्ते अमेरिका और जापान के Q4 जीडीपी आंकड़े आने वाले हैं जो बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। इसके अलावा चीन के बाजार लूनर न्यू ईयर की वजह से छुट्टी पर रहेंगे, जिससे एशियाई वॉल्यूम थोड़ा कम रह सकता है और कमजोर पड़ सकता है। तकनीकी नजर से देखा जाए तो निफ्टी के लिए 25,200 से 25,100 अहम सपोर्ट स्तर है। अगर ये टूटते हैं तो दबाव और बढ़ सकता है। वहीं 25,630 से 25,700 रेजिस्टेंस तौर पर काम करेंगे। जब तक निफ्टी 25,630 के ऊपर मजबूती से नहीं निकलता, तब तक रिकवरी पर भरोसा करना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर यह हफ्ता दबाव भरा रहा। आईटी सेक्टर ने सबसे ज्यादा निराश किया, जबकि बैंक और कुछ डिफेंस व पीएसयू शेयरों ने सहारा दिया। अगला हफ्ता वैश्विक आंकड़ों और एफआईआई फ्लो पर निर्भर रहेगा। ऐसे में रणनीतिक यही होगी, यानी प्लानिंग यही है, एम यही होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखते हुए सतर्क निवेश किया जाए और बड़े दाव लगाने से फिलहाल बचा जाए। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बिस्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।